हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ICSE केमिस्ट्री चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर से आए हैं। यानी कि जितने भी 10 ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको हम आज लोग करने वाले हैं। तो 10 ईयर्स करने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, स्टडी द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव यही था, हियर इन द ऑल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ इन द increasing atomic weight as the same physical and chemical property of the every eighth element are the repetition of the first element। जैसे कि उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट किया था कि जो 8वें नंबर पोजीशन पे एलिमेंट था और पहले नंबर पे पोजीशन पे एलिमेंट था, वो 8वें नंबर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पहले नंबर के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से मैच करता था। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का बेसिस था। अब कोई दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ये लॉ फेल क्यों हो गया। तो लॉ फेल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये लॉ इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये ओनली अप टू द दिस लॉ अप्लीकेबल ओनली अप टू द लाइटर एलिमेंट, मीन्स कैल्शियम के बाद, मतलब लाइटर एलिमेंट कैल्शियम के बाद ये लॉ फॉलो नहीं होता था। यानी जो लॉ था कि एवरी अर्थ एलिमेंट हैज़ अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट पे होगा, 8वां नंबर का एलिमेंट जो होगा, 8वें नंबर का जो एलिमेंट होगा वो पहले नंबर के एलिमेंट से उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो होगा। बट कैल्शियम के बाद इनका कोई भी एलिमेंट इनका प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। दूसरा इनका फेलियर ये था, और दूसरा इनका फेलियर ये था विद द डिस्कवरी ऑफ रेयर इट वाज द 9th एंड नॉट द 8th एलिमेंट हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। यही सेम। और इनका एक और प्रॉपर्टी है कि ये मान लिए थे कि नेचर में केवल 56 एलिमेंट ही डिस्कवर होंगे, उसके आगे डिस्कवर नहीं होंगे। ये इनका 3 फेलियर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही सेम है। राइट 3 ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आउट ऑफ द 56 नॉन एलिमेंट न्यूलैंड अरेंज ओनली अप टू द कैल्शियम। ये बात सही है। एवरी एर्थ एलिमेंट डिड नॉट शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर द कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कोई भी एलिमेंट इनका प्रॉपर्टी, इनकी जो बेसिक लॉ था फॉलो नहीं कर रहा था। जस्ट 56 नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड, आफ्टरवर्ड वेरियस एलिमेंट डिस्कवर। ये बोले थे, न्यूलैंड बोले थे कि एलिमेंट मतलब यूनिवर्स में केवल 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हो पाएंगे, इसके बाद कोई भी डिस्कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए जो इनका और जो इनकी बात थी वो गलत हो गई। ये 3 ड्रॉबैक थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड आर इन मैनली पीरियोडिक टेबल। तो मैनली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे। बस 8 ग्रुप और 7 पीरियड मैनली पीरियोडिक टेबल में थे जो न्यूलैंड के बाद आए। अब हम लोग आगे चलते हैं। What is the modern periodic law? Modern periodic law में the chemical and physical property of the element are periodic function of their atomic number. Atomic number ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट है। और जो न्यूलैंड, मैनलीफ, में ये उनके पीछे वाला था, उनका ये था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट ये है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम आगे बढ़ते हैं। वो गिव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का किसने दिया? तो ये मोस्ले ने नो दिया, हेनरी मोस्ले। मोस्ले ने नो दिया, हेनरी मोस्ले, और नेल बोर ने बनाया। नेल बोर ने बनाया, मोस्ले ने नो दिया। तो यहाँ पे वो गिव द मॉडर्न पीरियड हेनरी मोस्ले ने नो दिया। हेनरी मोस्ले ने लॉ दिया और बनाया हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने दिया, बनाया नेल बोर ने। अब हम लोग आगे चढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम। ये है कॉलम, मतलब ऐसे होता है कॉलम,
ये कॉलम। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कॉलम मतलब ग्रुप, जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ये वर्टिकल, तो 18 वर्टिकल कॉलम थे, 18 वर्टिकल कॉलम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थे। ग्रुप, जिसको हम ग्रुप भी बोलते हैं, 18 ग्रुप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट जेड हैज एटॉमिक नंबर 16, टू विच पीरियड एंड ग्रुप एलिमेंट जेड बिलोंग। भाई जेड का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,6, 2,8,6। चलिए शुरू करते हैं। तो एलिमेंट जेड है एटॉमिक नंबर 16, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,6। पेन चल नहीं रहा है, 1 मिनट रुक। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे, इसलिए अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट का है। एलिमेंट जेड है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6 हो जाएगा। 2,8,6, तो जो लास्ट है वो 6 है और 3 ठे इसके सेल हैं, तो पीरियड हो जाएगा 3। पीरियड 3 में हो जाएगा ये पीरियड। विच पीरियड बिलोंग, ये पीरियड 3 में बिलोंग करेगा। पीरियड 3। अब ग्रुप की बात करते हैं। लास्ट में इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 10 + 6 हो जाएगा 16। ग्रुप 16 से ये बिलोंग करेगा, ग्रुप 16 और पीरियड 3। ठीक। अब हमारे दूसरा, इज जेड ए मेटल, इज जेड ए मेटल और ए नॉन मेटल। लास्ट में 6, ये नॉन मेटल है। इज जेड इज ए नॉन मेटल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम लोग नेक्स्ट पेपर चलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Ionization potential is the energy required to remove an electron from an outermost orbit of an atom। ये कोई सेल है किसी एटम का, और यहाँ पे कोई एटम है, अब जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की में लगेगी वही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप देखते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018, ये 2 बार आया हुआ है। 2018 और ये 2018 और 12 में दोनों आया हुआ है। 2018 और 12 में दोनों में आया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अक्रॉस ए पीरियड जाने से बैलेंसी जो जितने भी बैलेंसी सेल होते हैं वो सेम होते हैं, बट जिनका एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा है, हम जैसे ही
लेफ्ट से राइट जाते हैं क्रॉस पीरियड में, बैलेंसी सेल रिमेन सेम होती हैं। जो बैलेंसी सेल हैं वो रिमेन सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ से इसको रिलेट नहीं किया जा सकता। अब इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास दूसरा पॉइंट है ये कि हम जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, मान लीजिए ये कोई सेल है किसी भी एटम का, तो ये जो अट्रैक्शन इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर सेल और इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होता है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाते हैं क्रॉस ए पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है जिसमें से अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमको, अब जो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली होल्ड होंगे इनके न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे हमको आयनाइजेशन पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऑर्बिट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसी को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ इंक्रीजेस होता है। रीज़न समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय आयन एंड कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव चार्ज गैसियस इज कॉल्ड। ये सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है 2017 का। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय में कन्वर्ट, जो भी हमको एनर्जी देनी पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या मेटल्स आर गुड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन है 2016 का। इसमें पूछ रहा है मेटल आर गुड रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। इसमें पूछ रहा है मेटल आर गुड रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा, मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। The element with the least electronegativity is lithium. Lithium is the metal with the least electronegativity. Next पे the amount of energy released when an atom in gaseous state accept an electron to form an ion is electron affinity. क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ionization potential decreases across a period from left to right. No, decreases नहीं. Ionization potential increases. Ionization potential increases. क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। The element with the highest ionization potential. The element with the highest ionization potential is helium. Helium is the element which has the highest ionization potential. आगे बढ़ते हैं। Among the element of the period 2. Among the element of period 2. The element which has highest electron affinity is fluorine. The element of the period
2. The highest, which has highest electron affinity, is fluorine. Next question. Name a metal present in group of the periodic table present in period 3 and group 1 of the periodic table is sodium. Period 3, group 1, sodium. An element in period 3 whose electron affinity is 0. Argon. Period electron affinity is 0 because it is rare gases. The oxidizing nature of the element increases on moving. Oxidizing nature of element increases on moving from left to right along a period in the periodic table. The oxidizing nature of the element increases on moving from left to right along a period in a periodic table. Yes, because on moving across a period, the tendency to gain electron increases due to increase in nuclear pull and decrease in atomic size. So, a non-metallic character increases from left to right in a period, and thereby oxidizing nature of the element also increases. Non-metallic, on moving across a period, the tendency to gain electron increase due to increase in nuclear charge and a decrease in atomic size. Hence, the non-metallic character increases from left to right in a period, thereby oxidizing nature of the element also increases. Next question. Give the number of group and period of element having 3 valence and 3 electronic cell. 3 electronic cell means period 3. 3 valence means 10 plus 3 equal to 13. 13 group number और period number 3. Next question पे. In periodic table, alkali metal placed in the group 1. पहले ग्रुप में alkali metal placed होते हैं. Down the group electron affinity decreases. Electron affinity decreases होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है. न्यूक्लियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियर से जो अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है. नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस ऑफ हैलोजन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंसी ऑफ हैलोजन. अच्छा, बैलेंसी ऑफ हैलोजन इज 7 number. 7 is number of electron present in the valency of element of halogen group. Example is chlorine 2, 8, 7. It is also the member of the halogen group. It has the valence electron 7. With reference to the variational property in the periodic table, which of the following is generally true? Atomic size increases from left to right across the period. ये गलत है. Ionization potential decreases from left to right across a period. भी गलत है. Electron affinity increases going down a group. ये भी गलत है. Electronegativity increases. सब गलत है कि सही. ऑप्शन नंबर डी. Electronegativity increases going down a group. ये सही है. Predict the group of an element X with atomic number 16. Atomic number 16 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6. 2,8,6. ये 3 बैलेंस सेल, 3 पीरियड और लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. ग्रुप हो जाएगा 16.
ये क्वेश्चन है 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। लोग आगे पढ़ते हैं। Answer to electron to stealth and it is combined with compound. To electron itself. Tendency of an atom to attract electron itself is called the electronegativity. Electronegativity is the property to attract the bonded pair of the electron toward itself in the compound. आगे बढ़ते हैं. The electron present in the outermost is valence electron. Is known as a valence electron. Valency electron. Ionization potential of potassium is greater than of sodium. देख लेते हैं. सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,9. Ionization potential is greater potassium is greater than of sodium. देखो भाई, क्योंकि सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेशियम को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन 9 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. सोडियम को कम एनर्जी देना पड़ेगा इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. इस 9 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. इसीलिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम होगा वो सोडियम से ज़्यादा होगा. Electronegativity of iodine is greater or smaller than of chlorine. Electronegativity of iodine is greater or smaller than that of chlorine is. Electronegativity of iron is less than chlorine, यानी क्लोरीन बड़ा है आयोडीन के कंपैरिजन में. If an element has low energy and potential, then it is likely to be metallic or non-metallic. If an element has low ionization potential energy, it is likely to be metallic. लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा. ये सवाल, if an element has 7 electron in its outermost shell, then it is likely to have larger or smallest atomic size among all of them in the same period. If an element has 7 electron in its outermost shell, then it is likely to have atomic size greater or smallest or largest atomic size among all the elements in the same period. Which is smallest? Answer is smallest. Define the term ionization potential and electron affinity. Ionization energy or ionization potential is the energy necessary to remove an electron from the neutral atom. The electron affinity is the measure of energy changes when an electron is added to a neutral atom. ये पहले ही हम लोग समझ चुके हैं. If an element is in the 17 in a group halogen, likely metallic or non-metallic. 17 means non-metallic. If an element has 1 electron in an atomic energy level, then it will likely be metallic. Non-metallic. जाएगा metallic. Metallic if an atom has 1 electron, then metallic हो जाएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो.